हेलो एवरीवन, आई एम कुणाल किशोर। माय चैनल इज स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में मॉडल प्रश्न पत्र को लाया हूं और ये है 100 मॉडल प्रश्न पत्र जो 5 सेट जारी किया गया है, उसका 100 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं। और ये एसएसटी का है, सामाजिक विज्ञान का। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने कहा था? तो ये कहा गया था मैटरनिक के द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन है 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है। तो 1804 की नागरिक संहिता है, इसको नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबा रामचंद्र कौन थे? तो बाबा रामचंद्र एक गिरमिटिया मजदूर थे। क्वेश्चन नंबर 4 गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। यहाँ पर सारे ऑप्शन है सो गलत दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है 5 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 5 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये जो उपन्यास लिया गया था वो आनंद मठ के द्वारा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, जिसको संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन, कब हुआ? तो ये हुआ था 1944 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 किस उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ? तो कौन से उद्योग में? तो सूती कपड़ा उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 किस समाचार पत्र ने वन क्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली? तो ये है अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो ये त्रिनिदाद में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो जब वो केनाल कॉलोनी बनाई गई थी वो पंजाब में बनाई गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? तो 73वां संशोधन जो किया गया था पंचायती राज को और भी ज़्यादा मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए, वो 1992 में किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो सामाजिक भेदभाव जाति के कारण भी उत्पन्न होता है, धर्म के कारण भी उत्पन्न होता है, भाषा के कारण भी उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजनीतिक दल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये चीज़ बताना है। तो पहला जो कथन है राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, ये कथन सत्य है, सही है। उसके बाद फिर है राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी कथन सही है। राजनीतिक दल सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखते हैं, ये भी कथन सही है। डी जो ऑप्शन है राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हित का ख्याल रखते हैं, तो ये ऑप्शन है सो सही नहीं है। तो इसका जो है सो और जो ये क्वेश्चन कर रहा है यही कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 फेडेकोर का संबंध है। फेडेकोर का जो संबंध है वो पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 अ स्माइल इज़ ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो इसमें जो अ स्माइल इज़ ब्यूटीफुल है, इसके सारे ऑप्शन है सो गलत हैं। इसका है E.F. यूमकर के द्वारा है सो रचा गया है। क्वेश्चन नंबर 19
प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आरंभ हुई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है? तो जल दुर्लभता का कारण जो है वो असमान वर्षा वितरण भी हो जाएगा, तीव्र औद्योगिकरण भी हो जाएगा, अधिक जनसंख्या भी हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन है सो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है? एक पीने वाला फसल कौन सा है? तो है सो ऑप्शन सी हो जाएगा, चाय। चाय पी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर यानी कि सबसे मजबूत कौन सा है, कठोर कौन सा है? तो इसका है सो सबसे कठोर हीरा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का नाम क्या है? जमशेदपुर में जो लौह इस्पात उद्योग है उसको है सो टिस्को के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारतीय रेल परिवहन को है सो जो बुक में दिया हुआ है वो 16 दिया हुआ है, लेकिन ऐसे 17 क्षेत्रों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं? तो चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज नाम है। 26 में कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो जो कपास का फसल है उसके लिए 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 27, लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होता है? तो लोगों के लिए विकास का जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। सभी लोगों के लिए जो विकास का लक्ष्य माना गया है वो सभी को है सो अलग अलग माना गया है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। तो कुल देश की जो आय है उसको है सो अगर कुल जनसंख्या से भाग दिया जाए तो हमें जो है प्रति व्यक्ति आय भी प्राप्त होता है और औसत आय भी प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है कृषि डेयरी खेती जो है ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। जो जल और ज़मीन से जुड़ा हुआ है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण का कार्य होता है और फिर तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र जिसको नाम से जाना जाता है, यानी कि इसमें सेवा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, तृतीयक क्षेत्र को क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा सेवा क्षेत्र? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करता है? यानी कि बैंकों में जो राशि जमा की जाती है तो उसको किस रूप में उपयोग करता है? तो ऋण देने के उपयोग में करता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी। इसका सारा ऑप्शन है सो रॉन्ग है। 1995 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो 1995 में है सो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, WTO। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? तो ये हुआ था 1960 में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जिसको कोपरा भी कहा गया कब पारित हुआ था? तो ये 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई? तो महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित की गई थी वो पंचायती राज में किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है कहलाता है। ठीक है, यानी कि वह व्यक्ति जो क्या करता है, पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार के अवसर में विश्वास रखता है, तो उसको है सो क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है नारीवादी, यानी कि ऐसा इसका सारा ऑप्शन सही नहीं है। कम्युनिस्ट नहीं बोला जाता, राज्यसभा भी नहीं बोला जाता, समाजवादी भी नहीं बोला जाता, जातिवादी भी नहीं बोला जाता, यानी कि उसको नारीवादी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का जो प्रेरक सिद्धांत है वो है समग्र मानवतावाद है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है कहलाता है। तो ये जो चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है तो ये किसकी काम है? राजनीतिक दल का काम है। तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। तो ये जो थे वो मॉडल सेट 1 के 40 क्वेश्चन है, सो यहाँ से हो गए।